the most important thing that we are going to learn today about कि आपको आपके बेसिक्स को क्यों मास्टर करना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट वी नीड टू लर्न. कोई भी चीज को बनाने के लिए व्हाट वी नीड इज वी नीड टू मास्टर द फंडामेंटल्स ऑफ इट. जब तक आप फंडामेंटल्स को मास्टर नहीं करोगे कोई बड़ी चीज आप कर ही नहीं सकते हो. द मैजिक लाइज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द स्मॉल थिंग्स. इफ आई टॉक अबाउट अ बिगिनर एंड इफ आई टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल एथलीट, ये दोनों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है. ये दोनों वेट लिफ्टिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉडी बिल्डर, वो जो नया नया शुरू कर रहा है ना, वो भी 2.5 किलो का वेट उठाएगा. और जो ऑलरेडी एक 10-15 साल के एक्सपीरियंस के साथ है, this person is going to lift the same exercise, but this person is going to lift heavier loads. Why? Because over the period of years he has understood the importance of mastering the basics. हमेशा याद रखिए, your anything that you are good at, है ना, आप कुछ भी हो सकते हो. आप फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप डेंटिस्ट हो सकते हो. मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उनको पूछा था कि आज तक आपने कितने रूट कनाल किए. बिफोर स्टार्टिंग द कोचिंग प्रोग्राम विद अस शी सेड दैट सर आई डोंट नो इफ आई वुड बी एबल टू डू इट और नो. मैंने कहा आपने आज तक कितने रूट कनाल किए. बोली सर 5-6 हजार किए होंगे. 5-6 हजार रूट कनाल. हम एक कराने जाते हैं हमारी हालत खराब हो जाती है. एक कराने जाते हैं. मैं बोला आपने 5-6 हजार बार एक सर्जरी परफॉर्म करी है, छोटा चीज नहीं है. तो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप 5-6 हजार बार कर सकते हो, गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट. अगर आप 5-6 हजार बार रूट कनाल आप कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, राइट. आप कुछ भी कर सकते हो. द पॉइंट इज टू स्टार्ट समवेयर. द पॉइंट इज टू बिल्ड दैट बेस. Always understand one thing, there is no special things that you need to do. You don't have to do anything in order to get into the best shape of your life. कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जिसके लिए आपको 500,000 करोड़ खर्च करना पड़े. The rules are very simple. You have to first be a good student. You have to understand what I'm trying to say, and then you just have to keep on implementing those things. अगर आज आपको फिटनेस बेटर करना है ना, you have to do more of fitness. आप आज अगर आपकी जिंदगी से फिटनेस निकाल दो, फॉर एग्जाम्पल फिटनेस को निकाल दो, अगर आपकी जिंदगी में दुख है ना, तो दुख तो रहने वाले हैं. फिटनेस से वो सॉल्व नहीं होने वाले हैं. फर्स्ट यू हैव टू एड्रेस द कोर एरियाज जहां पे दुख है. सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, whatever you practice you are going to get better at it. If you want to become a good individual, you have to keep on practicing so that you can keep on getting better at it. If you want to practice fitness, you automatically will start getting better at it. Thus that is the most important element. आपका बेसिक्स को आपको मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई एम्ब्रॉयडरी करता है, कोई साड़ी बेचता है, कोई मोबाइल फोन बेचता है, इतने साल से करते आ रहे हो. होता क्या है, यू जस्ट कीप ऑन गेटिंग बेटर एट इट बिकॉज यू आर डूइंग वन थिंग एंड दैट इज यू आर मास्टरिंग द बेसिक्स. बेसिक्स को मास्टर करना है. हम पता है क्या करते हैं, अरे ये सब छोड़ दो सर, वो वाली चीज बताइए सर जो चैंपियंस करते हैं. चैंपियंस कुछ नहीं करते हैं. चैंपियंस कोई अलग चीज नहीं करते हैं. यू माइट बी सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल टैगिंग मी इन देयर वर्कआउट स्टोरीज. कि पता है ये वही लोग हैं जो डरते थे अपने आप को आईने में फोटो निकालने के लिए भी. सो व्हेन दे आस्क मी सर कैन आई टैग यू, मतलब करो, बिंदास करो, डरने का किस बात का. कौन राशन का पैसा कोई भरने आ रहा है क्या आपको. सो जब आप लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हो ना, दैट मीन्स यू आर सो मच कॉन्फिडेंट. ये समझो, आप चाहे 150 किलो के रहो, यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ फर्स्ट. जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर आपको लगे पूरी दुनिया मेरे दुश्मन है, ये आपने आपके मन में भ्रम बना के रखा है. कोई दुश्मन नहीं है आपका. हमेशा याद रखो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यू वर्सेस यू. सो व्हेन दीस पीपल टैग मी, दे आर द सेम पीपल जो अपने आप को आईने में देखने से डरते थे. अरे सर बहुत खराब लग रहा हूँ, अरे सर बहुत, अरे कर तो रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो. और ये कोशिश में मैं आपकी जर्नी में हूँ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हाट इज फिटनेस. फिटनेस इज नथिंग बट एन एलिमेंट टू मास्टर योर बेसिक्स. अगर आपको बेसिक्स को मास्टर करने आ गया, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंटर इनटू द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. आपकी मम्मी जब शादी करके आई थी, तो आपकी मम्मी को खाना बनाने आता नहीं था. जितना आपकी नानी से सीखा था उसने उतना आता था. बाद में यहाँ पे आने के बाद, आपके पापा के घर आने के बाद, धीमे 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 खाना बनाना सीखा, रोटी पलटना सीखा, है ना, झोंक डालना सीखा, क्या क्या डिशेस बनाना सीखा. इट डिडंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बच्चे पैदा किए, बच्चों को संभालना सीखा, ब्रेस्ट फीडिंग किया, घर संभाला, हर चीज करा, आपकी शादी कराई, आपके बच्चे हो गए. आप सोचो, तो कोई हम अंदर से सीख के नहीं आते हैं. द पॉइंट इज ओपन, ये ओपन रखना है और हमको सीखने की जिज्ञासा रखनी है कि आई एम हियर टू लर्न. आई एम नॉट हियर टू क्वेश्चन द सिस्टम. आई एम हियर टू लर्न एंड आई एम हियर टू implement things with the help of which I am going to get results. So always remember,
The magic lies in mastering the basics, right? Going to the next slide, first slide of the day. You burn out because your energy goes the wrong way. I see a lot of people frustrated with their own lives. You are not frustrated with fitness. You are not frustrated with me. You are frustrated with the idea and thoughts of your own life. हम पता है बर्नआउट क्यों होते हैं? सिंपल हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। हम बर्नआउट इसके लिए होते हैं बिकॉज वी टेंड टू पुट ऑल आवर एनर्जीज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक 9 घंटे एक ऐसे काम में हूं जो मुझे पसंद ही नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू गेट कंप्लीटली बर्न आउट। आई माइट बी डूइंग दैट जॉब ताकि मेरे दो घर में दो पैसे आ जाए, मैं अपना राशन का बिल भर पाऊँ, किराने वाले को भर पाऊँ, चार चीजें कर पाऊँ। बट एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या? वो 9 घंटे बाद मैं परिवार वालों पे चिल्लाऊंगा, दोस्तों पे चिल्लाऊंगा, इन पे चिल्लाऊंगा, उन पे चिल्लाऊंगा। आई विल बिकम एन इरिटेटेड पर्सन। कभी कोई रील वायरल जाता है ना, तो लोग लड़ाई करने आ जाते हैं। मैंने एक रील में बोला था, मैं एक जगह प्रेजेंटेशन के लिए गया था, मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मैंने वहां बोला था कि सुबह से लेकर शाम तक इंडियंस क्या करते हैं, इंडियंस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। ठीक है, इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, सुबह के मील्स में वड़ा खाएंगे, उत्तपम खाएंगे। आई एम ऑल्सो साउथ इंडियन, मैं भी बचपन से ये खाता हूँ, मुझे भी स्कूल में लोग मदरा से ही बोलते थे, इट इज वेरी कॉमन। दोपहर को मैंने बोला लोग दाल चावल खाएंगे, सब्जी खाएंगे। शाम को मैंने बोला लोग ब्रेड खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, चाय पियेंगे, फ्रूट खाएंगे। वेरी गुड। रात को फिर से दाल चावल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। सो पीपल गॉट ऑफेंडेड, अरे यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो आके एक दूसरे से लड़ने लग गए। एक मेरा कोई रील वायरल गया जिसमें 400 के पहुंच चुका है। तो द पॉइंट इज, कुछ लोग आके टीका कर रहे हैं, कुछ लोग आके ये बोल रहे हैं, कुछ लोग आके वो बोल रहे हैं। उससे सच्चाई बदलने नहीं वाली। मैंने क्या बोला, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप 2-2,500 कैलोरीज खा रहे हो एंड ऑल दैट यू आर ईटिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स, obviously there is going to be some amount of things, your body is going to respond to. पूरा दिन कार्ब्स खा के आप चलोगे नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं रखोगे, इट इज गोइंग टू मेक यू फील स्लगिश। तो वो एनर्जी जाएगा कहाँ पे? बहुत लोग आके झगड़ा करने लग गए हैं। तो मैंने जितना हो सका उतना रिप्लाई करा। उसके बाद वहां पे एनर्जीज क्यों डालू? अगर वहां पे दिन भर एनर्जीज करने जाऊंगा खुद को प्रूव करने के लिए, तो पागल हो जाऊंगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज, कुछ लोग आके पूरा दिन यही करेंगे करेंगे करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड विद मी और माय वीडियो, दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर ओन लाइफ। दे हैव टू प्रूव अ पॉइंट एवरीवेयर यू गो। व्हाई डू यू वांट टू प्रूव अ पॉइंट एवरीवेयर यू गो? यू डोंट हैव टू प्रूव अ पॉइंट। यू आर नॉट हियर टू प्रूव अ पॉइंट, यू आर जस्ट हियर टू कीप योर पॉइंट। मैं अपना राय रखने आया हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं अपनी यहाँ राय रखने आया हूँ। मैं समझाने आया हूँ कि भाई मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं कोच हूँ। मैं सब्जेक्ट, मुझे कोई सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत ज्ञान है, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी बात रखने आया हूँ। हाँ, 3-4 हजार लोगों को कोच कर लिया मैंने। But the point is, I'm not here to keep on arguing. So you might see a lot of people wasting their entire day arguing, proving a point. Why? Why? You are burning out because you are putting your energies in the wrong direction. ये समझ लो, आप बहुत क्लियरली ये समझ लेना। अगर आप ये चीज समझ गए ना, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू गो नेक्स्ट लेवल। काम पसंद नहीं होता अगर हम कभी कभी वो काम में आ जाते हैं, बिकॉज हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आप बर्नआउट होने वाले हो। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम जिंदगी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम फिटनेस में ढूंढते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। कैसे होगा? मान के चलो आप 30-35 साल के हो, आपकी जिंदगी में एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स है। आज आप फिटनेस कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि यार वर्कआउट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव, राइट? You are combining both the problems. This is one problem that you need to solve. Fitness is a part of your life. जिंदगी में लेकिन अगर हमारी भसड़ मची हुई है, अगर हम कहीं ना कहीं खुश नहीं है 3-4-5-6-7 चीजों से, उसका आंसर फिटनेस नहीं है। उसका आंसर वो चीजों को री इंट्रोस्पेक्ट करना है। हमको हमारा एटीट्यूड बदलना है, हमको हमारी भाषा बदलनी है, हमको हमारी वाणी में मधुरता लानी है। आप देखो, कभी कोई इंसान आपसे गुस्से में बात करता है, टोन अच्छा नहीं होता उसका, आपको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बात करें। और जब हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी तो हमको यही चाहिए कि यार हमसे लोग अच्छे से बात करें। और हम क्या करेंगे? हम कैसे भी बात करेंगे। वाणी में मधुरता बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू गेट सॉल्व जस्ट बाय स्पीकिंग इन अ गुड मैनर। आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एट ऑल कॉस्ट। सुबह उठते हो, आप किसी से लड़ पड़ते हो। सुबह उठते हो, मोबाइल फोन देख लेते हो, एंजाइटी बढ़ जाती है। सुबह उठते हो, मेल्स ओपन करते हो, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। सुबह उठते हो, आपको पता है यार आज तो प्रेजेंटेशन देना है मुझे, आपके ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं, आज तो इतने लोगों को लॉग इन कराना है, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। उस वजह से आप कुक से लड़ लेते हो, पति से लड़ लेते हो, बीवी से लड़ लेते हो, किसी से भी लड़ लेते हो। ठीक है, देन यू सेट दैट टोन ऑफ द डे इन दैट मैनर।
देन यू बिकम दिस पर्सन, देन पूरा दिन आप यही करते रहते हो, फिर शाम को आपको हर चीज में फ्रस्ट्रेशन, आप ऑलरेडी इतने गुस्से में हो कि आपको कॉर्टिसोल लेवल इतना बढ़ चुका है, आप कर ही क्या लोगे? यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एट ऑल कॉस्ट, हमेशा याद रखिए। रॉन्ग डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन, स्कैटर्ड एफर्ट, रिएक्टिव हैबिट्स एंड इमोशनल ड्रेन। जब भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में एनर्जीज डालोगे, आप आधे मन से काम कर रहे हो, आपको मन ही नहीं करेगा वो करने के लिए, लेकिन यू आर स्टिल डूइंग, सो यू आर गोइंग टू, यू आर अगेंस्ट द, यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, बिकॉज यू हैव टू अर्न मनी, बिकॉज यू हैव अ लिविंग, you have to take care of a few people in your life. उसके बाद when you do it in the right direction, you get focused energy, you have intentional habits and it is you get sustainable output. हमेशा याद रखिए, आपकी एनर्जीज को बचा के रखिए। आप सोचो 24 घंटे में से आप 8 घंटा सो रहे हो, 16 घंटा आप जिंदा हो, जिंदा तो 16 घंटे ही हो जहाँ पे आप एक्टिव हो, जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उसमें आप कर क्या रहे हो? उसमें से भी अगर आप 8 घंटे काम करके बाकी के 8 घंटे चिड़चिड़े चिड़चिड़े इंसान बन के, चिड़चिड़े औरत बन के घूमोगे, क्या ही कर लोगे? उसका क्या आउटकम होगा? चलो ये एटीट्यूड से फिटनेस कर भी लोगे, 5 किलो 10 किलो कम भी कर लोगे, उसके बाद क्या? यू आर नॉट गोइंग टू चेंज एज अ पर्सन। हमेशा याद रखो, यू कैन डू फिटनेस, यू कैन एब्सोल्युटली गेट इनटू द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ, लेकिन क्या बन के जाना है? उस तरफ जा रहे हैं तो एक इवॉल्व्ड इंसान बन के जाना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एट ऑल कॉस्ट, स्टॉप पुटिंग एंड स्टॉप गिविंग आउट योर एनर्जीज वेयर इट इज नॉट गोइंग टू सर्व यू एनीथिंग। हमेशा याद रखिए, हाँ, आप हमेशा याद रखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो टेबल पे आके बैठते हैं तो आपको अच्छा लगता है, अरे यार क्या मस्त आदमी है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा वाणी है, कितना अच्छा इंसान है, कितना कुछ सीखने मिलता है। इट माइट बी एनीवन, इट माइट बी अ स्मॉल किड, इट माइट बी एन अंकल, इट माइट बी एनीवन। और यही होता है कि एक आदमी आपके रूम में आता है, टेबल पे बैठता है, और आपको लगता है कि मेरे बगल में क्यों बैठी है, ये मेरे बगल में क्यों बैठा है। दे आर एनर्जी सकिंग वैम्पायर्स इन रियल लाइफ, राइट? हमको क्या बनना है ना, ये हमारे हमारे हाथ में है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं किसी का एनर्जी ड्रेन करूंगा क्या, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं किसी का एनर्जी अपलिफ्ट करूंगा क्या, ये मेरे हाथ में है। मैं उनको डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछूंगा, मैं उनको जिंदगी के उस चीजों के ऊपर पोक नहीं करूंगा जहां पे उनको सबसे ज्यादा दुखता है। मैं एक एक्सेप्टेंस रखूंगा। आपको ये पूछना है क्या, क्या आपको वो एक्सेप्टेंस है क्या? डू यू हैव द एक्सेप्टेंस टू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर? ये आपको डेवलप करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। So what I mean to say is, if you start putting your energies in the wrong direction, I'll give you an example. आप चिड़ 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 फ्रस्ट्रेट हो के, सर वर्कआउट भी नहीं हो रहा है, सर ये भी नहीं हो रहा है, सर ये भी नहीं हो रहा है, सर ये भी नहीं हो रहा है, फिटनेस को हटा दो, मत करो, छोड़ दो, तो क्या होगा जिंदगी? तो वापस वही जिंदगी होगी आपकी। सुबह उठो, घर संभालो, बच्चा संभालो, सो जाओ। सुबह उठो, घर संभालो, बच्चा संभालो, ऑफिस संभालो, सो जाओ। सुबह उठो, घर संभालो, बच्चा संभालो, ऑफिस संभालो, ईएमआई भरो, सो जाओ। सुबह उठो, घर संभालो, बच्चा संभालो, ऑफिस संभालो, ईएमआई भरो, थोड़ा बहुत घूम के आ जाओ, सो जाओ। वेयर इज गोइंग टू बी योर हेल्थ? योर हेल्थ इज नॉट द प्रॉब्लम, योर हेल्थ इज समथिंग दैट यू नीड टू फिक्स। In order to get all these things fixed in a better manner, you have to protect your energies in the right direction. So when you wake up in the morning, you have to keep yourself as the priority. आज आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप अच्छा फोन लेते हो, आप अच्छा घर में इंटीरियर कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपको लगता है कि मैं जहाँ रहूं वो अच्छा रहूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा परफ्यूम लगाऊं, कोई भी चीज है, बिकॉज यू हैव प्रायोरिटाइज्ड इट एट अ सर्टेन पॉइंट इन योर लाइफ। आप अगर गलत जगह पे पूरी एनर्जी डालोगे, पूरी जगह पे अगर गलत जगह पे अपनी पूरी एनर्जी डालोगे, तो फिर आप ऐसे ही फंसे रहोगे। हमेशा याद रखना, यू हैव टू स्टॉप पुटिंग आउट योर एनर्जीज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। यू बर्न आउट बिकॉज योर एनर्जीज गोज द रॉन्ग वे। यू हैव टू पुट योर एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन, कि भाई दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी ग्रो। और कौन बोलने वाला है? कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत बार होता है आप यहाँ से सुन के सब जाते हो, अगेन द सेम थिंग्स, नो चेंज एट ऑल। सी आई कोच डिफरेंटली। मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं एफर्ट लूंगा, मैं 4 बार 5 बार 1000 बार एफर्ट लूंगा। ये क्लासेस पूरे साल होने वाले हैं। इससे आउटकम तब होगा जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड शी सेड दैट आई नो एवरीथिंग दैट यू से, कि मुझे पता है कि आपको सोना है, कि हमको खाना है, हमको सब पता है, पता सब होता है, लेकिन द मेन थिंग इज एग्जीक्यूटिंग इट। यार ये हमको बोल रहे हैं, कुछ तो कोई रीजन होगा इसके लिए बोल रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, योर लाइफ चेंजेस। Always remember, your life absolutely changes because you have to stop putting your energies in the wrong direction. जब अपनी एनर्जीज रॉन्ग डायरेक्शन में डालोगे तो ड्रेन हो जाओगे। अच्छी चीजों में डालो, वर्कआउट करो। 3 days of workout and 3 days of not working out. The days when you don't work out, you feel so bad. अरे यार, why? Because your body is not going to release happy hormones.
और वही जब आप अच्छी जगह पे अपनी एनर्जीज डालते हो, आपको कितना मजा आता है, एक वर्कआउट के बाद कितना मजा आता है. एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग इन दैट डायरेक्शन, एटलीस्ट यू हैव टेकन योरसेल्फ सीरियसली. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सेव योर एनर्जीज एंड डोंट गेट बर्नड आउट. बिकॉज जब आप पूरे दिन अच्छी चीजें करते हो ना, मैं बर्न आउट नहीं होता हूँ, मैं पूरे दिन अच्छी चीजें करता हूँ, मैं बर्न आउट नहीं होता हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज दैट यू आर गोइंग टू पुट इनटू, कि कहाँ डाल रहे हो, बर्न आउट होने के लिए डाल रहे हो कि ग्रो होने के लिए डाल रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू विथ मी? से यस. Yes, sir. Yes, sir. So you are going to put your energies in the Right direction. Yes, sir. Yes, sir. very good. This is my most favorite slide. मैं जब सोचता हूँ ना कि आज मैं क्या बात करूंगा, तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है. ध्यान से सुनना इसको. ओके. Everyone today on this class, I want everyone to become and think about becoming a high performance individual. Who is a high performance individual? जो बहुत पैसे कमाता है और जिसके पास अब्जों खरबों रुपए हैं. एक ऐसा आदमी, इसको माइंडसेट सही हो, इसका बुद्धि सही हो. ओके. जो लोगों को एक्सेप्ट करता हो, जो जिसके पास लोग जाते हो सवाल जवाब के लिए, जिसके पास लोग जाते हो जहाँ पे मुझे लगता है ना कि यार कहीं अटक गए, चलो सलाह लेके देखते हैं. Who is a high performance individual? Who has one thing which is called balance. How does it work? I'll tell you. कभी आपने किसी इंसान को देखा है जो हमेशा कंप्लेन करता है? ठीक है, एक चिड़चिड़ा आदमी जिसको हर चीज से प्रॉब्लम है. ओके. अभी मैं बहुत बार में लोग मेरे को बोलते हैं, सर आप तो मेरी बातें करते हो. When I ask you to drop me a message after the session, everyone tells me, सर आपने तो पूरी मेरी बात करी. Because we are all humans. हम सब इंसान हैं. तो मेरे ट्रेड्स, आपके ट्रेड्स, हम सब ह्यूमन ट्रेड्स है. आप एक आदमी देखोगे, इसकी चाय अगर 2 मिनट लेट हो गई ना, गाली बकेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. इसकी चाय में अगर पत्ती ज्यादा हो गई ना, तो गुस्सा करेगा. इसकी चाय पत्ती से अगर वो कप में अगर चाय गिर गई ना, तो गुस्सा करेगा. इसकी चाय ठंडी हो गई तो फिर तो खत्म ही कर देगा. ठीक है. स्त्री अगर प्रेस सही नहीं है ना, मेल फीमेल, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस हियर, स्त्री सही नहीं है ना, तो ये क्या है, उस आग बबूला हो जाएगा. छोटी 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 चीजों पे. रिक्शा वाले ने 2 रुपए नहीं दिया ना, तो आग बबूला हो जाएगा. ठीक है. You might be seeing this individual, she might be a male or a female. We are not judging, क्योंकि हम कोई सर्वस्व, हम अमर नहीं है. हम 7 चिरंजीवियों की तरह अमर नहीं है, जाने वाले हैं. राइट. सो यू सी द ट्रेट्स ऑफ दिस पर्सन. सब जगह कंप्लेन. सुबह चाय पीने के टाइम कंप्लेन. 1 घंटा सुबह घर पे आप चाय पी के नहा धो के चीजें करके टाई पहन के जा रहे हो, उसमें भी आपके 10 कंप्लेन. द मोमेंट यू रीच ऑफिस, अगेन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट योर एम्प्लॉयज, दिस, ये नहीं हुआ. घर पे आने के बाद फिर से कंप्लेन, क्या गंदा खाना बनाया लंच में यार, कितना बेकार खाना था. अगेन इन द इवनिंग अगेन यू कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग. यार कितनी गर्मी हो रही है, एसी बढ़ा दो. कितनी बार बोला था कि यार एसी का इसको सर्विसिंग करवाओ. अगेन खाने के टाइम में क्या नमक यार, क्या सब्जी है. यू अब देखो, इट इज अ ट्रेट. ठीक है. आज तो नहीं आई है, मैं तो आपको 1 हफ्ते से कोच कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से कोच कर रहा हूँ. दिस बिकम्स अ ट्रेट. नाउ this person is always going to be like this if this person doesn't take any initiative. अभी इस पर्सन को अगर आप बोलने जाओगे ना, यार क्या कर रहा है, क्यों कंप्लेन कर रहे हो इतना, क्यों इतना जिंदगी से दुखी हो, हर चीज में कंप्लेन 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 कंप्लेन, हर चीज में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है. किसी का आईफोन होगा, अरे यार लेकिन कवर तो टूटा हुआ है आपका. हर चीज में आपको नुक्स दिखाई देंगे. Why? Because you have become a person who is practicing this all over the time. You are someone who is practicing this all over the time. And now, congratulations, you have become this person. ठीक है. हर चीज को नेगेटिवली लेना, हर चीज को अपने ऊपर लेना, हर चीज को नेगेटिवली लेना, हर चीज को डाइसेक्ट करना, ये एक कंप्लेन माइंडसेट की निशानी है. ठीक है. क्या होगा, कहीं पे भी फिट इन नहीं हो पाओगे. you will be having an opinion about everyone around you. ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और आप सबको जज करेंगे. आपके पास कितना टाइम है क्या क्या करने के लिए. राइट. क्या करना है. चींटी है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, बिल्ली है, कितने सारे जीव जंतु हैं. अच्छा है, शुक्र करो कि हम इंसान पैदा हुए, ये सब पैदा नहीं हुए, तो घास घास खाते खाते निकल जाते हैं. राइट. The point I'm trying to make is you have to shift from this kind of mindset to a high performance individual. Always remember, always and always remember,
Complaining keeps you stuck in a loop of helplessness. You become that person. अगर आप ये पर्सन हो और अगर आप फिटनेस कर रहे हो, आपको जाहिर सी बात है ये जो ट्रेट ऑफ लाइफ है ये आपको फिटनेस में भी दिखाई देगा। यार मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा 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 हूँ, बिकॉज यू हैव बिकम दैट पर्सन. No one can help you until and unless you feel that okay, I need to re-introspect and I need to work on a few things. I have to work on a few things. मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ, मेरे में 1000 कमियां हैं. मैं तो हर क्लास में बोलता हूँ. क्यों? क्योंकि इंसान है. जिस दिन परफेक्ट हो जाऊंगा, जिस दिन पानी पे चल लूंगा, उस दिन तो भाई भगवान बन जाऊंगा, उस दिन तो देवता बन जाऊंगा, खुदा बन जाऊंगा. नहीं, हम परफेक्ट नहीं है, हम में 1000 कमियां हैं. लेकिन एक इंसान कौन होता है, एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट वाला इंसान कौन होता है, इसको पता है कि मेरे में कमियां हैं और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ. द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, द मोमेंट यू से दैट यू हैव टू वर्क ऑन अ फ्यू थिंग्स, ऑटोमेटिकली यू बिकम द नॉर्मल पर्सन इन द रूम. आई नेवर से दैट आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम. क्यों? कितने लोगों से क्या क्या सीखना है. यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं आज, कितने सारे प्लास्टिक सर्जन हैं, कितने सारे लोग हैं जो क्या क्या करते हैं. मुझे नहीं आता वो सब चीजें आपने पढ़ाई करके आप बड़े हुए हो. So first thing is stop complaining. Stop complaining. Stop complaining about every damn thing. Because you have become this person. And it will keep on passing on to your kids. You are क्या होगा पता है, आप जब घुसोगे ना अंदर तो लोगों को आपके ट्रेट्स पता है. Right? Either they'll keep shut or either they'll get into a fight with you. Because anyhow, you are anyhow going to judge them. Anyhow, you are going to have an opinion about them. क्या करना है? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आज तो सर फिटनेस का क्लास है, आप ये क्या माइंडसेट हैक सिखा रहे हैं. वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पे ना हम गर्म ही रहते हैं हमेशा. हम हमेशा रेडी रहते हैं किसी पे अटैक करने के लिए. क्या करना है, हो गई चाहे ठंडी, हो गया शर्ट पे क्रीज है, क्या हो जाएगा, कौन से मार्क्स कटने वाले हैं, पैसे तो उतने मिलने वाले. ठीक है, दूसरे दिन इस्त्री फिर से हो जाएगी. क्या हो गया, भिंडी में नमक कम है तो क्या हो गया, प्लेट सही नहीं है तो क्या हो गया, इसी थोड़ा नॉर्मल है तो कौन बताएगा आपको, कोई बताने वाला नहीं. बिकॉज आपकी सीखने और समझने की उम्र चली गई. एक टाइम के बाद जब आप एक्स अमाउंट ऑफ पैसा कमाते हो ना, आपको लगता है कि अपन भगवान है. मैं क्यों किसी की सुनूं, इट इज माई वे, इट इज माई होम. मेरी मर्जी से जो होगा वो ऑफ कोर्स होगा. लेकिन आप ये समझो कि आपका जो ट्रेड है वो 4 लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए. एटीट्यूड में रहूंगा, अरे तो करना है तो करे, अपने को क्या करने का है, अपने तो प्लान बना के दे दिया है. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आई ऑलवेज से दैट इफ यू डू गुड, द क्रेडिट इज ऑन यू, कि आपने अच्छा किया. अगर आपने अच्छा नहीं किया, द प्रॉब्लम इज माइन, शायद से मैंने आपको अच्छा नहीं सिखाया. इट इज ऑलवेज वन थिंग कि मैं अपने आप पे लेता हूँ कि चलो मैं और मेहनत करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा. यू हैव टू स्टॉप दिस कंप्लेन माइंडसेट. जब द मोमेंट यू स्टार्ट फ्रॉम व्हेन यू गो फ्रॉम अ कंप्लेन माइंडसेट, how are you going to go to high performance, how to in order to become a high performance individual? It is to stop complaining in the first place. The moment you stop complaining and the moment you start embracing, start owning the things. high performance High performers take full responsibility for outcomes. पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, नो प्रॉब्लम. मैंने गलती की है, मैं ठीक करूंगा, नो प्रॉब्लम. आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, आई विल फिक्स इट, नो प्रॉब्लम. दिस इज माय थिंग, आई विल बी एबल टू डू इट, आई विल डू इट. द मोमेंट यू शिफ्ट दिस माइंडसेट पैटर्न, you automatically become a winner. You automatically become a winner. The easiest thing is to stop complaining. और आप देखो आपके लाइफ में आपको जो लोग पसंद है ना, जिसके साथ आप हैंग आउट करते हो, जिसके साथ आपको रहने बहुत मजा आता है, आंख बंद करके देखो. या तो कॉल के बाद देखना, ये मास्टर क्लास के बाद देखना, जब आप चलते चलते मुझे सुनोगे तब आप याद रखना. आंख बंद करके 2 सेकंड याद करो, कौन है वो लोग जो मुझे पसंद है. दे आर नेवर गोइंग टू कंप्लेन, दे आर नॉट कंप्लेनर्स. दे कैन बी एनीथिंग. They can be misers, they can be कंजूस, they can be anything, but they are the people who never complain. That is why you like to be in their vicinity, you like to be in their proximity. आपको बहुत मजा आता है, अरे यार ग्रोथ की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं. क्योंकि आप कंप्लेन करते 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 जिंदगी खत्म कर दोगे. पानी की बोतल की तरह खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी. क्या करना है, आज अमर नहीं है हम लोग की जिंदगी भर 1000 साल की उम्र नहीं है, 70-80 साल है. उसमें भी चीजें करते 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 माँ बाप नहीं सिखाने वाले आपको. आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोई नहीं सिखाने वाला आपको. समझाएगी मम्मी ज्यादा से ज्यादा, पापा चुपचाप बैठ के पेपर पढ़ेंगे, कुछ बोलेंगे ना, ठीक है बच्चे सीख जाएगी. कोई बताने वाला नहीं है, मैं बताऊंगा. बिकॉज मुझे पता है कि अगर मेरे थोड़े बोलने से अगर आप ठीक हो सकते हैं, विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी काइंड ऑफ, मेरे में कोई अहंकार नहीं है, मेरे में कोई ईगो नहीं है, मैं खुद सीख रहा हूँ. लेकिन मुझे पता चल जाता है यार ये है, इससे ही अगर ऐसा हो जाएंगे ना तो बहुत चेंज होंगे. बिकॉज आई हैव सीन पीपल चेंजिंग, आई हैव सीन irritated people, I have seen people with excessive anger issues turning into people who have become amazing leaders of today.
handling 650 employees, handling 700 employees, have become hedge fund managers, handling their team so well. Why? Because mindset hack change ho gaya. The moment you go from complaint mindset to owning mindset to gratitude mindset, you completely change as a person. Keep executing. Consistency in the right direction compounds over time. High performance, proactive, focused on growing. एक ऐसा आदमी बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो कंप्लेन ना करे, जो कंप्लेन ना करे. द मोमेंट यू स्टॉप कंप्लेनिंग योर माइंड चेंजेस. क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो उसको कंप्लेन्स पसंद नहीं, उसको एक ऐसा न्यूरल पैटर्न पसंद नहीं जहां पे आपको त्रास होता हो. आप आग बबूला हो के you have become that person. Now imagine when it comes to marrying such a person, it may be a male, it may be a female. ठीक है, आप एक हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल और जब देख लेते हो, अरे बाप रे, तो कितने गुस्से वाली है. चलो ठीक है यार, हम से गुस्सा ठीक कर लेंगे. अगर आप लड़की हो तो बोले कितना गुस्सा वाला है ये. चलो ठीक है यार, आगे जाके ठीक हो जाएगा. 30 साल ठीक नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि आज तक कभी किसी ने बताया नहीं उनको, क्योंकि आज तक कभी उन्होंने खुद री इंट्रोस्पेक्ट किया ही नहीं. जब बात आती है ना थेरेपी की, आजकल बहुत सारे ऑफिस में थेरेपीज होते हैं कि पीपल रिकमेंड देम, आईटी ऑफिस में होते हैं कि आप जाके थेरेपी ले लो. तो जब तक वो आदमी को लगेगा नहीं ना देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी, हम तो चौड़ में रहते हैं, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ? और कोई आपको प्रॉब्लम याद दिला देना तो आपको लगेगा इसको तो बहुत घमंड है, तो हीरो बन रहा है, ये तो शाना बन रहा है, हमको सिखाएगा आज. कंपनीज टेल यू दैट अगर आपका मेंटल वेलनेस सही नहीं है तो आप थेरेपी ले लो, 4 सेशन ले लो, 5 सेशन ले लो. वहां पे जाके जब आप पोर आउट होते हो तो आपको बहुत मजा आता है. द पॉइंट इज नो वन इज देयर टू टेल यू दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, री इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर ओन. किसी को दिखाना नहीं है. आपकी सैलरी आने वाली है, आपका घर चलने वाला है, आपका ईएमआई चलने वाला है, आपकी जिंदगी मस्त है, आप फॉरेन टूर जाने वाले हो. आप खुद से री इंट्रोस्पेक्ट करो दैट दिस इज द एरिया ऑफ लाइफ दैट आई नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन. एंड मैं नॉन जजमेंटल आदमी हूँ. आप दारू पियो, आप ये करो वो करो, मैं कभी जज नहीं करूंगा आपको. क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगा आपको जज करके? मैं आपको सिखा सकता हूँ, जिंदगी आपकी है, राइट. बट आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट वे ऑफ डूइंग इट. ये समझो आप. This is more important than anything else. If you feel that there is an anger issue, if you feel there is a complaint issue, you have to understand that, say, oh yes, I am becoming this person. Yes. The moment you accept it, forget about working on it. The moment you accept it, आप ऐसे लिबरेट हो जाओगे. अरे हाँ सर, मेरे में ना ये इशू है, मैं बहुत कंप्लेन करती हूँ. द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, आपका पूरा सर्किटरी चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी वायरिंग वैसी हो गई है. बचपन से लेके आज तक हर चीज करते 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 आप एक वायरिंग के हिस्सा बन चुके हो. अभी आपकी वायरिंग हो गई ऐसी. अब आपके वायरिंग को आपको अनवार करना है. उसके लिए एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करना है. स्टार्ट ओनिंग थिंग्स. Start with things that there is a problem, and that is when it is going to change. मैं Guys, तो can you कॉल please नहीं go on? लेती. Guys, can you please go on mute? Thank you so much. This is how it is going to change the moment you accept that there is a problem, accept that there is something that I need to work on. Because 30 साल से आज आप सोचोगे यार माँ बाप ठीक नहीं कर पाए, इसको मैं क्या कर पाऊंगा, right? Because you never introspected that there is a problem in the first place. When people start with me at 150 kilos, 155 kilos, I ask them, "Ki, have you ever worked with someone? What took you so long to start at 155?" क्योंकि मैंने भी 155 पे स्टार्ट किया था. तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव अलग था, उनका पर्सपेक्टिव क्या है. प्लस एक ही पर्सपेक्टिव था, इग्नोरेंस. सो व्हेन पीपल से दैट, मैं एलिवेट हो जाता हूँ कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसको पता है कि इतना टाइम इसने अपने हेल्थ को इग्नोर किया कि आप यहाँ तक आ गए. ऑलवेज अंडरस्टैंड, नो, इग्नोरेंस नहीं करना है. ये चीज को तो स्पेसिफिकली इग्नोरेंस नहीं करना है. स्टॉप बीइंग अ पर्सन विद अ कंप्लेंट माइंडसेट. And the moment you stop being a person with a complaint mindset and you start embracing things, owning things, and consistently putting in efforts in the right direction, it is absolutely going to compound, and it is absolutely going to turn you into a high performance individual. Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. मजा आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Please go on mute, guys. Sleep debt. So first, complain नहीं करना है. The moment you stop complaining, you become a high performance individual. Okay, you have to say that I'm a high performance individual. Why should I complain? बहुत मस्त है. ग्रेटिट्यूड. जिंदगी चल रही है, खाने को खाना है, रहने को छत है, क्या कर लूंगा कंप्लेन करके? वो इनफैक्ट वो इंस्टेड I'll put that energy into doing something better. That is when it is going to compound. राइट. वर्कआउट कर लूंगा, वॉक कर लूंगा, गाना सुन लूंगा, कुछ अच्छा सीरीज देख लूंगा, 2 किताबें पढ़ लूंगा, वो मजा आएगा.
बिकॉज अच्छी चीजें सुनने मजा आती है, करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। फिर जाके घर जाके कंप्लेन करोगे, कुछ मतलब नहीं। sleep debt and cortisol, this is a very important thing that I always believe that can change your game completely as a fitness enthusiast. Okay, you can work out in the morning or you can work out in the evening. You can drink water in the afternoon or you can drink workout in the evening, or you can drink workout in the morning, or you can drink water in the morning. पानी आप कभी पी सकते हो, वर्कआउट आप कभी भी कर सकते हो। आप एक साथ बैठ के भी 1500 1600 1000 2000 कैलोरीज खा सकते हो। स्लीप इज समथिंग, इफ यू प्ले विथ इट, it is going to wreck your system completely. Okay, last I'm going to talk about sleep debt first. Now what is a sleep debt? Listen to me very carefully. आपको ये टॉपिक जिंदगी में कभी भूलना नहीं है। मैं आपको 3 बजे भी फोन करके पूछूं स्लीप डेट बताओ प्रज्ञा, तो बोलना जी सर ये स्लीप डेट है। प्रज्ञा ने लास्ट टाइम मुझे क्वेश्चन पूछा था, which was an absolutely amazing question. She said सर मैं बहुत ज्यादा घंटे सोने के बाद भी जब सुबह उठती हूँ तो मुझे और ऐसे लगता है कि मुझे और सोना है। Why is it? And what does it mean? तो मैंने उनको बोला था, इट इज बिकॉज आपका स्लीप डेट इतना बढ़ चुका है कि आपको लगता है कि मुझे आपकी बॉडी को और स्लीप की जरूरत है। ओके, देयर इज अ वॉच कॉल्ड वूप, चार्ज हो रहा है, एक वूप करके घड़ी आती है, वो आपको आपका स्लीप डेट बताता है। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय इट, आई एम जस्ट सेइंग। तो स्लीप डेट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको 8 घंटे की नींद है। ठीक है, आपको आपके बॉडी के हिसाब से आपको 8 घंटे की नींद की जरूरत है। आप सो रहे हो 6 घंटे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप सिर्फ 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, आपने पूरे दिन जितना मेहनत किया ना, मान के चलो आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर तो छोड़ दो, उतना तो आप मेहनत कोई नहीं कर पाएगा, उसका आधा मेहनत कर लो समझो। ठीक है, लेकिन आपका मेंटल वेलनेस वाला काम है, आपका दिमाग लगाने वाला काम है। 8 घंटे के बजाय आप सोए 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो आपका जो स्लीप डेट है, बॉडी बोल रहा है अरे काम तो 8 घंटे वाला किया है, सो तो 5 घंटे रहा है, ये क्या बात हो गई। तो 3 घंटा जो माइनस है ना, दैट इज द स्लीप डेट। ये वो ईएमआई है, जब 80,000 का ईएमआई भरना था आपने 50,000 का ही भरा, आपने 30,000 नहीं भरा। 30,000 है ना, बॉडी माइनस में लिख लेता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करता है, भाई इसने ना 30,000 का भरा नहीं ईएमआई, इसका कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीने डालो। नेक्स्ट डे अगेन, इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स यू स्लीप फॉर 6 आवर्स। तो आज आपने क्या किया, 80,000 के बजाय आपने 60,000 का ईएमआई भरा। ओके, तो -20 हो गया। तो कल का 30 और आज का 20 कितना हो गया, 50। नेक्स्ट डे अगेन वेडनेसडे आपने फिर वही किया, 8 घंटे के बजाय आप सोए 7 घंटे, तो 1 घंटे का स्लीप डेट हो गया। ओके, तो आज क्या हो गया, 80,000 के बजाय आपने 70,000 भरे, 1 घंटे का वापस हो गया। तो 3 दिन का कितना हुआ, 3 2 and 1 6 आवर्स आपका अभी तक स्लीप डेट चल रहा है। ये करते 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 जब आप वीकेंड पे आते हो ना, और जब आप 10 घंटा भी सोते हो, फिर भी आपको लगता है कि यार नींद और भी जरूरत है, बिकॉज वो टोटल स्लीप डेट है ना, वो सोचो कितने सालों का रहेगा। वाई? बिकॉज आपका बॉडी रिकवर ही नहीं हो रहा, और जब तक आपका बॉडी रिकवर नहीं हो सकता, आप दुनिया भर का पैसा खर्चा कर लो, आपको जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज आई टेल यू व्हाई, आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए आपके एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से चाहिए, मान के चलो 8 घंटे की नींद, आप सो रहे हो 6 घंटे। आपने खाना खाया, अब आपके बॉडी को बहुत सारी चीजें करनी है। आपकी बॉडी को क्या करना है, आपका खाना ब्रेक डाउन करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको फाइबर इंटेक को ब्रेक डाउन करना है। फाइबर इंटेक ब्रेक डाउन होके आपके वेजिटेबल्स इंटेक आपका ब्रेक डाउन होके आपका फाइबर बनेगा, फाइबर जाके आपके खाए हुए खाने को ब्रेक डाउन करेगा। मतलब 6 घंटा अगर आप सो रहे हो, मतलब आप 18 घंटा जाग रहे हो। अब 18 घंटा जाग के आप क्या कर रहे हो पता नहीं, 6 घंटे नींद में आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी इन चीजों को रिकवर नहीं कर पा रही है। सबसे पहले आता है गट। अब गट में क्या है, जितना खाना खाया आपने उसको पचाना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, उसका यूरिन बनाना है, पॉटी में कन्वर्ट करना है, ताकि आप एक्सक्रीट होकर बाहर जाए। अब आप ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना पचा नहीं है, तो सुबह सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, आप फिर से अगर 6 घंटे से उठते हो, मतलब नींद तो हुई नहीं आपकी, तो आपको सबसे पहले आपका पेट साफ नहीं हुआ। ओके, यू वोंट बी एबल टू पास ऑन द स्टूल्स। सो आप ऑलरेडी इरिटेटेड जोन में आपने अपने दिन की शुरुआत कर ली। उसके ऊपर से अगर आप एक फीमेल हो और अगर आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हो, आपका पानी का इंटेक अगर 1.5 से 2 लीटर ही है, ठीक है, और आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, तो आप और आपकी हालत और खराब हो जाएगी। because you are not allowing your body to break down the nutrients because you are not sleeping. स्लीप नहीं हुआ मतलब बॉडी को लग रहा है कि ये तो अंडर रिकवर्ड है, उस वजह से क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल इज अ स्लीप हार्मोन। ओके, वो एक स्ट्रेस, आई एम सॉरी, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, वो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देगा। अब जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया, अब आपकी बॉडी में उथल पुथल होना चालू हो गया। अब आप सुबह उठ रहे हो फ्रस्ट्रेटेड,
पेट साफ नहीं हो रहा बिकॉज कल सोए नहीं हो। इमेजिन करो ना कि 12 बजे सो गए, 4 बजे किसी को एयरपोर्ट छोड़ने चले गए, 4 घंटे की नींद में क्या ही हो जाएगा, वापस आए 7 बजे, तब तक बच्ची का स्कूल छोड़ने का टाइम हो गया, तो क्या होगा ना? हु इज गोइंग टू फिक्स इट? यू। बिकॉज पूरी जिंदगी आपके पास है आने वाली, मैं तो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आप इसको सुन के छोड़ सकते हो या तो इसके ऊपर काम कर सकते हो। स्मार्ट लोग सुन के ऊपर काम करेंगे। सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू आर नॉट एबल टू पास ऑन द स्टूल्स, प्रेशर लगा रहे हो, हाइपर टेंशन आ रहा है, फिर आप सोच रहे हो चाय पी लेता हूँ, फिर आप सोच रहे हो गर्म पानी पी लेता हूँ, नथिंग इज वर्किंग बिकॉज द बॉडी इज नॉट रिकवरिंग। What your body wants here is sleep. And you can't go to sleep because you have office to do. You have to log in for work. फिर आपको लगेगा दोपहर को सो जाते हो, दोपहर को भी नहीं हो रहा है, दोपहर को भी आपका वर्कआउट नहीं हो रहा है, दोपहर को भी आप नहीं कर पा रहे। पूर्वी, कैन यू पुट एवरीवन ऑन म्यूट प्लीज? म्यूट एवरीवन, थैंक यू सो मच। अब आप दोपहर को भी आप सो नहीं पा रहे हो बिकॉज यू हैव वर्क टू, आपको लॉग इन करना है, आपको काम करना है। ठीक है, अब आपको वर्कआउट भी करना है। आधे नींद में आप वर्कआउट करने जा रहे हो, आपका परफॉर्मेंस भी ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, आपकी वही लिफ्ट्स हैं, आप ऑलरेडी चिड़चिड़े हो, आप डबल चिड़चिड़े हो गए बिकॉज आपके लिफ्ट्स ही नहीं है। क्यों? सोए ही नहीं हो, तो आंखों में नींद है। कैसे करोगे? बॉडी रिकवर कैसे होगी? नहीं होगी, परफॉर्मेंस इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर डेज कैलोरीज एज वेल। उसके ऊपर प्रोटीन पीना है, उसके ऊपर से हर चीज खाना है, मतलब हर चीज करनी है। अगेन द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू गेट डाउन रेगुलेटेड। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग एंड दैट इज स्लीप। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट फेसिंग गट हेल्थ इश्यूज कि मेरा खाना नहीं पच रहा, मैं ब्लोट हो रहा हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। द नंबर वन रीजन आई लुक इनटू इज टू थिंग्स, स्लीप एंड फाइबर इंटेक। अगर आपका फाइबर इंटेक सही है, नहीं, क्योंकि फाइबर इंटेक सही की जा सकती है, 2-3 दिन सब्जी खा लोगे तो बेसिकली आपके माइक्रोबियोम सही हो जाता है, आपका कट हेल्थ आपका बेटर हो जाता है। देन आई हैव टू फिक्स दैट स्लीप। इफ यू डोंट फिक्स दैट स्लीप, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप जो करना है कर लो, बिकॉज इट इज बॉडीज वे ऑफ रिकवरिंग एंड ब्रेकिंग डाउन द थिंग्स। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, कॉर्टिसोल इन रिकवरी। कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब भी आप स्ट्रेस होते हो तो आपका बॉडी क्या करता है, कॉर्टिसोल एकदम पीक पे लेके जाता है। ठीक है, जब कॉर्टिसोल ऊपर जाता है तो टेस्टोस्टेरोन नीचे जाता है। टेस्टोस्टेरोन इज अ बिल्डिंग हार्मोन, इट्स अ बिल्डिंग हार्मोन। अब जैसे कॉर्टिसोल ऊपर है, स्ट्रेस्ड हो और आपकी नींद भी नहीं हुई, तो बॉडी क्या सोचता है, ओह अभी तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जा चुका है, अभी तो बॉडी भाई कॉर्टिसोल अभी ऊपर स्पाइक हो चुका है, स्ट्रेस्ड है, पूरा सिस्टम हवक में चल रहा है, आपका हार्मोनल बैलेंस खराब हो जाता है। A lot of people just fix their sleep and everything starts working for them, right? When someone doesn't work out, कोई 6 घंटा 6 दिन वर्कआउट कर रहा है and if the sleep is not at par with 6 days of workout, the moment what I do is I start reducing the number of days of the workout. So tell me, सर आप मेरा वर्कआउट क्यों कम कर रहे हो? मैं तो वर्कआउट कर सकता हूँ, मुझे तो भेजो, मुझे थोड़ी 3 जॉब करने हैं सर, मैं तो 6 दिन जा सकता हूँ, मैं 3 दिन क्यों जाऊं? बिकॉज बेटा आपका स्लीप ही नहीं है। मैं आपको कोई में नहीं धकेलना चाहता हूँ, आपकी बॉडी तब ग्रो होती है तब आप अच्छा रिकवरी करते हो। कहाँ है रिकवरी? देयर इज नो रिकवरी। गट हेल्थ अच्छा नहीं है, चिड़चिड़े हो, नींद पूरा नहीं हो रहा, पानी का इंटेक सही नहीं है, वेजिटेबल्स इंटेक नहीं है। वर्क ऑन दिस थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट यू स्टार्ट एड्रेसिंग दिस थिंग्स, एंड ये जनरेशन जो है ना, कोविड के बाद पिछले 6 साल में लोगों ने अपनी नींद की धज्जियां उड़ा दी है। Rarely I get to see someone sleeping for 8 to 9 hours. This is something I'm speaking as a coach's perspective. Rarely. क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी है ही नहीं आपका। अगर आपको लग रहा है कि आप स्लीप को मिस करके आप बहुत कुछ कर लोगे, आप मेलेटोनिन ले लोगे, आप मैग्नीशियम ले लोगे, ग्लाइसिनेट ले लोगे 600 mg, कुछ नहीं होगा। आप जो लेके जाना चाहते हो लेके देखिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप स्लीप को एड्रेस नहीं करोगे। यू हैव टू स्लीप लाइक अ बेबी एंड दैट टेक्स मी टू द थर्ड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में फिर से कवर अप कर लेता हूँ। क्रॉनिक स्लीप लॉस एलिवेट्स कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन, सैबोटाजिंग मसल ग्रोथ एंड मेंटल क्लैरिटी। वन मोर थिंग, जितना आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, ओके, आपका स्ट्रेस हार्मोन है, दैट डायरेक्टली ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स योर मसल्स एंड स्टार्ट्स ईटिंग योर मसल्स। बिकॉज उसको लगने लग जाता है कि बॉडी में हैवॉक शुरू हो चुका है, बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, नींद नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो उसके लिए फैट लॉस करना सेकेंडरी हो जाता है। The moment I ask someone to just sleep and don't train for a few days, automatically their weight comes down. Why? No magic. It is just sleep. And that takes me to the third point, the foundation. No supplement or training hack replaces quality sleep. It is the bedrock of performance. Always and always remember,
आपको मालूम होना चाहिए सर लेकिन मेरे से होता ही नहीं, आज नहीं हो रहा है, मैं तो आपको 1 साल कोच करूंगा, 2 साल करूंगा, 3 साल करूंगा, पूरी जीवन क्या करोगे? पूरी जीवन क्या करोगे? यू हैव टू फिक्स इट. You have to fix it in order to get into the bestest shape of your life, in order to reduce your inflammation, in order to reduce your cortisols, in order to increase your testosterone levels. You have to work on your sleep. So sleep क्या है? When you go to bed at 10 o'clock and when you get up at 5, 6, whatever it is, 7-8 घंटे का जो स्लीप होता है उसको स्लीप साइकिल बोलते हैं. ठीक है. What is sleep debt? अगर आपको 8 घंटे सोना है और अगर आप 6 घंटे सो रहे हो तो 2 घंटे जो है अगर आप हर दिन वही कर रहे हो, सो मेनी पीपल ऐसी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 घंटे का स्लीप 4 घंटा ही है. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इट इज गोइंग टू कंप्लीटली हैवॉक योर हार्मोन्स. पूरा का पूरा आपका सिस्टम खराब हो जाएगा. मैं सच्ची बता रहा हूँ. फैट लॉस गया तेल लेने, अरे शरीर बचेगा तो फैट लॉस होगा. आप आपके बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हो. मैं तो कभी कभी भेजता ही नहीं हूँ. मैं 3 दिन वर्कआउट करो बोलता हूँ. The first thing that I see in the form is how many hours that the person is sleeping. कि जो वर्कआउट में बनाने वाला हूँ, जो हम प्लान्स बनाने वाले हैं, ये इनके करंट लाइफस्टाइल के लिए सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये इनके ब्लड वर्क देख के करेगा कि नहीं करेगा. On top of that, if you are diabetic, if you have thyroid, if you have blood pressure, if you have hypertension, if you have PCOD, and if you are not taking care of your sleep, your body is already fighting with something else. Your body already wants you to sleep. Your body already wants something from you. You're not giving it, but we want weight loss. It is not going to help you. Always and always remember, don't go against your body. सबसे पहले sleep. अगर कोई मुझे बोलेगा सर मैं 6 घंटे सोता हूँ, मुझे 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए कि मुझे 3-4 दिन जाके मुझे 8 घंटे सोना चाहिए, मैं बोलूंगा तुम 3 ही दिन जाओ, तुम 9 घंटे सो जाओ. सबसे पहले स्लीप डेट को 0 कर लो. You can't even imagine the kind of happiness that you feel when you sleep for 8 hours, 9 hours. That is irreplaceable. Always remember, sleep matlab the number of hours that you sleep in the bed. Second, sleep debt. It is the debt that you are having with your sleep. कि 8 घंटे सोना है, मैं तो 6 घंटे सो रहा हूँ, तो एक हफ्ते अगर आप ये करते हो तो वो 14 घंटे हो जाता है. अगर आप हर दिन 2 घंटा कम सो रहे हो मतलब आप एक हफ्ते में 14 घंटे कम सो रहे हो, मतलब आप 2 दिन कम सो रहे हो हर हफ्ते. और आप कितने साल से करते आ रहे हो ये इमेजिन करो आप. मैं तो आपकी जिंदगी में आज आया हूँ, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीना, 4 महीना, इतने साल का स्लीप डेट कहाँ जाएगा? और ये कोई बोलने वाला नहीं आपको. हाँ डाइट कैसा था, हाँ ट्रेनिंग कैसा था, हाँ वेरी गुड, आई विल फिक्स इट फॉर यू. बट ओनली व्हेन यू हैव दैट अर्ज, नो इवन आई हैव टू डू समथिंग इन इट. राइट. एंड थर्ड इज cortisol. Cortisol is a stress hormone that gets elevated when it feels that system is not right. ठीक है. आपका स्लीप कम है वो एलिवेट होगा, आपका पानी का इंटेक कम है वो एलिवेट होगा, आपका पेट साफ नहीं वो एलिवेट होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो वो एलिवेट होगा, आप स्ट्रेस्ड हो एंड ऑल ऑफ द अबव होगा तो और एलिवेट होगा. और आपका फैट लॉस रोक देगा वो, क्योंकि उसको एनर्जी बचाना है और वो मसल के पास जाएगा कि भाई ऐसा अगर सिस्टम हो गया चलो मसल से एनर्जी ले लेते हैं, बिकॉज ये तो सो ही नहीं रहा है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्लीपलेस. सो व्हाट यू नीड टू डू, सोल्यूशन क्या है? इफ यू नो दैट अगर मैं 6 बजे मुझे उठना ही उठना है, यू हैव, इफ यू फील ऑल्सो दैट मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, 6 बजे सुबह से -8 करो तो रात के 10 बजे होते हैं. अब आप बोलोगे सर मैं थोड़ी 10 बजे सोऊंगा, मत सो. फिक्स भी आपको ही करना है, करने वाले आप हो, मैं तो रह जाओ ऐसे. इफ यू वांट टू बिकम अ हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल, यू हैव टू टर्न इनटू समवन दैट यू हैव नॉट. मिल्खा सिंह के टाइम पे मुझे याद है मैंने फरहान अख्तर का आर्टिकल मैंने घर में चिपकाया था. ओके. ही स्टॉप्ड गोइंग टू ऑल द पार्टीज. 8-9 बजे वो घर से निकल जाता था और 9:30 बजे सो जाता था, बिकॉज ही नो दैट उसको प्रियदर्शनी पार्क में 5:30 बजे सुबह भागना होता था. ही यूज्ड टू रन 400 meters every day because he said that if I want to become Milkha Singh, if I want to turn into a character, legendary character, I cannot do the things that I used to do. अरे मैं तो कर लूंगा सर, तो बोलते रहेंगे, करते रहो. आप सेल्फ कोचिंग करते रहो, मैं बोलते रहूंगा. अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है. मेरी बातें सुननी है कि खुद का मन लगाना है. कि मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से आपका स्लीप साइकिल बेटर होगा एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट टेकिंग स्लीप सीरियसली. नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्लीप इन योर लाइफ. ऑलवेज रिमेंबर. और एल्स स्लीप एपनिया होता है, उसके बड़े बड़े गैजेट्स आते हैं, महंगे महंगे गैजेट्स आते हैं, नाक पे लगाना पड़ता है, भयंकर पैसे खर्च होते हैं, लोग खरीदते भी नहीं, आजकल तो रेंट पे भी मिलने लग जाता है. I don't want any one of you to enter into that phase. Trust me, don't neglect sleep. Don't neglect sleep. मेरे क्लाइंट थे गूगल में काम करते थे. ठीक है. इतना काम करते थे, प्रोडक्ट डिजाइन करते थे, वो इतना काम करते थे, इतना काम करते थे.
कैलिफोर्निया में रहते थे, 4 घंटे 3.5 घंटे की नींद होती थी। तो मुझे लगता था कि दोपहर का बात कर रहे होंगे। नहीं सर, नो सर, ये पूरी रात का नींद है, पूरे हफ्ते का नींद। 7 3 21 आवर्स, 20 आवर्स, 19 आवर्स। मैं बोला ये आदमी जी कैसे रहा है? हाउ इज ही इवन सर्वाइविंग? बोला, आई आस्क्ड हिम, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स? नॉट, आई कांट रिमेंबर सर। मैंने बोला सो जाओ। अब ऐसे इंसान को मैं क्या भेजूंगा 6 दिन वर्कआउट करने के लिए? वो रिकवर ही नहीं हो रहा, रोजमर्रा की जिंदगी से रिकवर नहीं हो रहा है। स्लीप एपनिया, यूज्ड टू वेयर अ मास्क, यूज्ड टू वेयर अ मशीन, और वो ऐप से कनेक्टेड था, यूज्ड टू सेंड हिज डेटा कि सर मेरा हार्ट रेट इतना हो गया, सर मेरा ये हो गया, सर मेरा स्लीप। मैं बोला आप कुछ मत करो सर, आप सिर्फ अच्छा खाना खाओ, थोड़ा वॉक कर लो, 3 दिन वर्कआउट करो। मैं तो 2 दिन के लिए भी तैयार करने के लिए। एंड ही वाज अराउंड 158 kilos. द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज, बाबा स्लीप, it is very important. Don't take this lightly. If you want to fix your life, you have to sleep. If you are someone who is sleeping less, are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely, yes. Very good. Very Yes, nice. sir. Yes, sir. Yes, Thank you Guru. so Thank you so much. Thank you so much. Next slide. Transformation happens in the mind first. Always remember. Okay, एक बार आपने यहाँ सोच लिया ना, यहाँ बैठ जाओ आराम से और बोलो मैं अपने आप को 1 साल देता हूँ। मैं अपने आप को, आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ अ ईयर। अगर आपने अपने आप को इतने साल देके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचो कि आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ 1 complete year. This 1 complete year, I am going to be a very good student. Who is a student who puts in effort? This 1 complete year, I am going to do things which are actually important for me for growth. I'm not going to complain. I'm going to play this game with gratitude. I'm going to own my things. Okay, this is my problem. I have these many kind of comorbidities. मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे पीसीओएस है, मुझे पीसीओडी है, मुझे हाइपरटेंशन है, मेरा हेयर लॉस हो रहा है, मेरा नींद नहीं है, 10,000 चीजें हैं आपकी। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। आई एम नॉट अ जज हियर। ठीक है, आस्क, ये अपने आप को बोलो। ठीक है, यहाँ कोई भी चीज अगर यहाँ आ गई ना, सबसे पहले कोई चीज होने के लिए पहले यहाँ आना जरूरी है, और हाफ हार्टेडनेस नहीं। ओके, द पीपल हु ट्रांसफॉर्म आर द पीपल जो एक कदम हमसे आगे हैं, जो हमसे आगे हैं। राइट, दे आर सो इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस। सर बहुत मजा आया, सर आज तो क्या वर्कआउट हुआ। दे विल नॉट कंप्लेन अबाउट द एक्टिविटीज दैट दे आर डूइंग। सर आज इतना मजा आया सर, डाइट करके इतना अच्छा खाना खाया, थैंक यू सो मच सर। सर आज इतना बढ़िया वर्कआउट हुआ, सर आज जो वर्कआउट लॉग हुआ, सो अमेजिंग सर। सर आज इतना अच्छा पानी पिया। सो व्हेन आई टॉक टू देम आई फील सो गुड। अरे वाह यार, क्या मस्त आदमी है। मुझे लगता है ऐसे भी लोग होते हैं क्या? सर आज तो जो वॉक हुआ जिम के बाद, और सर ऑफिस में बहुत मजा आ गया। सर आज क्या बढ़िया नींद हुआ। राइट, सो दे डोंट कंप्लेन अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज, इट इज द एफर्ट. Ask yourself what will happen if you walk 10K steps every day, if you eat the calories exactly as I ask you to eat, if you log the workouts, if you're sleeping well, the effects are going to get compounded. एक दिन अगर आप 10,000 स्टेप्स चलते हो ना, वो एक हफ्ते का 70,000 हो जाता है। वो 4 हफ्ते का 2,80,000 हो जाता है। वो 30 दिन का 3 लाख स्टेप्स हो जाता है। आप जब एक दिन 3 लीटर पानी पीते हो ना, वो 90 लीटर पानी हो जाता है 30 दिन का। दैट इज अ लॉट। सच 90 बॉटल्स। राइट, when you work out 10 सेट्स अ डे, वो 6 दिन का 60 सेट हो जाता है, और 10 दिन का वो 100 सेट्स हो जाता है। दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू कंपाउंड। फॉर दैट यू हैव टू बिल्ड द बेस फर्स्ट। आप खराब गाड़ी को लेके जाओगे रेस में, कुछ नहीं होगा। When I make people eat, they complain, sir, this is a lot of food. I said, आप 1000 कैलोरी खा के आ रहे हो, you eat बाबा फर्स्ट। मुझे कितना आसान है किसी को भूखा मारना, सबसे आसान काम है हमारे लिए किसी को भूखा मारना, और बेचारे फॉलो भी कर लेंगे। लेकिन मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? हम। खिलाओ पहले, मान समझो तो सही कि दैट यू आर ईटिंग गुड फूड एंड यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट फूड इनटू योर ट्रेनिंग। सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम हियर। डोंट कंप्लेन, बी वेरी एक्टिव अबाउट द थिंग्स। अगर आप आपके वर्कआउट को, जिम को, हर चीज को, आइदर यू कैन लुक डाउन अपॉन इट, या वी आर डूइंग, कुछ हो नहीं रहा है, that is an attitude. Or else think that it's a privilege to go to a good gym. Think that it's a privilege to eat good food. Think that it is, so happy that I'm able to do these things. एक बार अभी देखो जिम में बंद हो जाए, तब आप देखो जिम को कितना मिस करोगे आप।
मोदी जी ने जब जिम बंद कर दिए थे कोविड के टाइम पे, जिम नहीं जाने वाला आदमी भी जिम को मिस करने लग गया था। अरे सर जिम जाना है। मैं बोला 6 महीने से हम तो बोल रहे जिम जाओ, आप तो जा नहीं रहे हो। आपको बोल रहे प्रोटीन खाओ, आप तो खा नहीं रहे हो। आज अचानक से आप जिम करना मिस करना शुरू हो गए। इट्स द पॉइंट, जब आपको मौका मिल रहा है तब कर लो। दुबई में जब बॉम्बिंग होते हैं तो क्या हो जाता है, बेचारे लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, तो लोगों को घर में चलना पड़ता है। दे हैव टू बाय थिंग, दे हैव टू बाय वॉकिंग पैड एंड ऑल। आपको तो जिम का एक्सेस है, हर चीज है, एंजॉय करो। हर चीज में कंप्लेन करना छोड़ देना है। ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस फर्स्ट इन द माइंड, इट हैपेंस हियर। मैंने पहली बार सोचा था जब मुझे घोड़ा नहीं मिला था वैष्णो देवी में, मैंने सोच लिया मैं घर जाऊंगा और मैं अपने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करूंगा। मुझे जो आता है वो देखा जाएगा। कर तो रहा हूँ कुछ। मेरे लिए हर एक वो इंसान विनर है जो कम से कम कुछ कर तो रहा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बातोड़े, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ठीक है, कोई बुरी बुरी बात नहीं है, बट देर इज नो एक्शन। एक होते हैं जो बात नहीं करेंगे, सर क्या करना है, हुकुम सर, यस सर, हुकुम, हुकुम सर, ये करेंगे, डन। And when I see their update card, when I see their reports, when I see their attendance on the master class, I have the entire report, right? I get to see who has joined the class, कौन कितना कितने घंटे इनके हैं, detailed reports आते हैं मुझे। So I get to see how this person is changing. ये तो enjoy कर रहा है यार, enjoy करो। सजा नहीं है कि सजा काटने आए हो यहाँ पे, enjoy करने है, privilege है। कोचिंग सर्विसेज आपको अवेल करना ही सबके लिए प्रिविलेज है। हम कितने प्रिविलेज स्टेट ऑफ सोसाइटी से आते हैं कि हम ये चीजें कर रहे हैं। So complain की तरह, do not stop looking down upon it. Wear it like it is your armor. यार मजा आ गया, I'm going to I'm getting to do fitness. कितनी बड़ी चीज है। It happens in the mind first. तो मैंने सोच लिया था घर जाके तो कुछ भी करूंगा 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 करूंगा। यहाँ से जीतो पहले। यहाँ से हार गए ना, अगर बॉडी से कराओगे ना तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप खेल रहे हो कंप्लेन कर रहे हो, खेल रहे हो कंप्लेन कर रहे हो, खेल रहे हो कंप्लेन कर रहे हो। कंप्लेन को पूरा का पूरा इराडिकेट कर दो एंड सी हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू चेंज। पूरा का पूरा खेल यहाँ पे। Train the mind, the body follows. Physical change is a byproduct of mental change. Before the body moves, the mind must believe. Discipline, identity, and belief are built internally before they show up externally. अंदर बिल्ड करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई 1 करोड़ की गाड़ी लेता है ना आपके सामने, तो हम बोलते हैं यार क्या गाड़ी है, यार रेंज रोवर है, क्या गाड़ी है, मेरी फेवरेट गाड़ी है। मेरे को बाहर से देख के मजा आ जाता है, यार क्या गाड़ी है, राइट। बट द पर्सन बाइंग इट, उसको देखो, अगर वो 1 खरीद सकता है ना, 5 खरीद सकता है, क्योंकि ही हैज बिकम दैट पर्सन बाय द टाइम ही गॉट इट। वो आदमी ऐसे बन चुका है ना सब्सटेंस वाला कि वो कुछ भी कर सकता है, अंधाधुंध काम कर सकता है। यू हैव टू विन योर फर्स्ट। अपने आप को बोलो, किसी को मत बोलो, कोई नहीं आने वाला। आपकी शादी होगी, 500 लोग खा के चले गए, आप अपने घर पे चले गए, पति के साथ बच्चा पैदा कर लिया, जॉब कर लिया, अपने घर ले लिया, कौन आता है? आपके झगड़े होते हैं, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कौन आता है? कोई नहीं आता। हमको लग रहा है कि दुनिया हमको बैठ के देख रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी चीजों को सीरियसली लेके करना शुरू करो। डोंट डाउट ऑन योर ओन थिंग्स। खुद के डाउट, खुद की चीजों पे डाउट कर रहे हैं। कितने खुशी खुशी आप डांस क्लास ज्वाइन करते हैं, तब बोलते हैं क्या, अरे यार क्या फालतू डांस क्लास है। एंजॉय करते हो जाके, एरोबिक्स क्लास ज्वाइन करते हो, बोलते हो क्या? स्विमिंग क्लास ज्वाइन करते हो, बोलते हो क्या? फिटनेस में जाते हैं, सर क्या कुछ नहीं हो रहा, कंप्लेन। इरेडिकेट कंप्लेन फ्रॉम योर लाइफ एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। you will attract people, मैग्नेट बन जाओगे, मैग्नेट, चुंबक बन जाओगे। why? Because people like people who don't complain. सिंपल फैक्ट। आपके पास आके कोई 24 घंटा पंचायत करेगा ना, आपके पति खुद बोलेंगे भाई इससे बात करना छोड़ दे। आपकी बीवी खुद बोलेगी वो कौन है ये, इतना पंचायत क्यों कर रहा है, छोड़ दे भाई। डोंट बिकम दैट पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस हियर फर्स्ट। एम्ब्रेस, I am giving myself 1 complete year to fix everything. It is a privilege for me to work out. I will do it. I have the access to the best gym of the town. I have the access to protein. I have access to everything. मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? I get to train every day. Imagine you going to the gym for a year, 360 days. 200 दिन पकड़ लो, हर दिन 10,000 स्टेप्स कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, बॉडी क्या चेंज होगा? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। पहले यहाँ समझाओ, यहाँ ट्रेन करो। कोई भी चीज यहाँ आ गई ना, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, वही बिल्डिंग में वही फ्लोर पे लेना है। इधर इधर बिठाओ, पहले उसको इधर बिठाओ, एंड वेरी मच डुएबल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज है। नैनो भी गाड़ी है और रेंज रोवर भी गाड़ी है। नैनो 3 लाख 2 लाख की गाड़ी है, रेंज रोवर 80-90 लाख की गाड़ी है, ठीक है। 4 पहिए इसके भी है, 4 पहिए इसके भी है। अगर आप 10-10 हजार जोड़ के 20 बार अगर कर लोगे तो रेंज रोवर आ जाएगी। ₹1,00,000 80 बार जोड़ दो, नैनो आ जाएगी। ₹1,00,000 80 बार जोड़ दोगे तो रेंज रोवर आ जाएगी। गाड़ी तो दोनों है।
सोचने की देर है, हम सोचते ही नहीं कि हमारा कुछ होगा। 3-4 days ago I had posted a transformation of a person called Aditya, right? मैं उसको 2-2.5 साल से ट्रेन कर रहा हूँ। He was 153 kilos, he was down to 99, he was very happy। अगर वो सोचते रहता सर मेरा तो कभी कुछ होगा ही नहीं, तो शुरू ही नहीं करता, करा होता नहीं। शुरू करना है। ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस इन द माइंड फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर। आज आप जिंदगी में क्या बने हो? कितने सारे लोग प्लास्टिक सर्जन हैं, कितने सारे मेरे बच्चे डॉक्टर्स हैं, कितने सारे मेरे बच्चे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कितने सारे लोग बिजनेसमैन हैं। अरे माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए थे अपन। कितनी बार हारे हो, लेकिन सोचा ना यार करना है सर, करना है सर, करना है, करना है, करना है। मेरे स्टूडेंट ने भी जी वैगन ली, तो मैंने पूछा था उनको पहली गाड़ी कौन सी थी? बोलते सर पहली गाड़ी तो होंडा सिटी थी। मैंने कैसे सोच लिया ये? बोलता है नहीं सर, समझ गया कि होंडा सिटी ले सकता हूँ तो बड़ी गाड़ी भी ले सकता हूँ। हम वो बात कर रहे थे। सो व्हाट आई मीन टू, आई हैव बीन कोचिंग हिम सिंस 6-7 इयर्स। बात ये है कि आप सोचो तो सही। होंडा सिटी वाली सोच भी फ्री है, जी वैगन वाली सोच फ्री है, 6 करोड़ के अपार्टमेंट की सोच फ्री है, फ्री। हम सोचते ही नहीं। हमको लगता है ये थोड़ी होगा मेरे से। मेरे लिए तो सर 10 लाख वाली गाड़ी सही है, मेरे लिए तो 5 लाख वाली गाड़ी सही है। तथास्तु हो जाएगा। आप अपने माइंड को बोल रहे हो भाई मैं 5 लाख वाली मेहनत करने को तैयार हूँ, बोलो 3 करोड़ की गाड़ी चाहिए, बोलो 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए। बी रेडी टू पुट दैट अमाउंट ऑफ वर्क। क्या है? मेहनत ही करना है ना, मेहनत ही करना है। किडनी तो बेचना नहीं है, वही मेहनत उसमें करना है। हैव द ऑडेसिटी टू ड्रीम बिग। हिम्मत तो करो, हिम्मत तो करो। कब करोगे? जब फालतू चीजों को निकालोगे, कलेश और विकार को जब निकालोगे ना, तब जाके अंदर अच्छी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे बिलीव रखो कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है सर? मेहनत करनी पड़ती है। वो बोलता है ना, इंडिया का कोट पहनना है, इंडिया का कोट पहनना है, इसे हराना होगा, शेर सिंह राणा को हराना होगा। बोल हराएगा? वो बोलता है आहो। शेर सिंह राणा को हराएगा? वो बोलता है आहो। तो शेर सिंह राणा बोलता है मिल्खा को दैट द ग्राउंड इज ओपन, कल भी आजमा सकते हो। तो फिर उसके गुरुजी बोलते हैं ऐसे 100 शेर सिंह राणा को तो हराएगा। ही हैज थॉट अबाउट इट। अब सोचोगे नहीं तो क्या होगा? मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। दैट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। यू हैव टू कंप्लीटली गो फुल्ली लॉक्ड इन। भाई मेरी चीजें हैं, मैं अपने मर्जी से मैं यहाँ आई हूँ, कोचिंग एकेडमी आई हूँ सीखने के लिए। मैं अपनी मर्जी से अपनी चीजें चेंज करने आई हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ चीजें पसंद नहीं थी उसको फिक्स करने आई हूँ। और आज आप कंप्लेन कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये सोचो कि खुद की मर्जी से आए, सो इच्छा से आए हो, तो यहाँ पे ना कचरा मत भरो। मैं नेक्स्ट लेवल जाके ही रहूंगी। क्या फर्क, क्या करना पड़ता है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल एफर्ट्स को मास्टर करना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वन डे एट अ टाइम। दैट इज ऑल दैट वी नीड। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. वेरी गुड। एम आई ऑडिबल? Yes, एम आई? sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस। गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट। नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एब्स कैसे बनाने हैं? सर शोल्डर कैसे बनाना है? सर बाइसेप्स कैसे बनाने हैं? सर लेग्स कैसे बनाना है? बिल्डिंग मसल्स द राइट वे। नंबर वन थिंग, अगेन यू विल टेल मी सर आप क्या हर हफ्ते वर्कआउट्स लॉग वर्कआउट लॉग वर्कआउट लॉग वर्कआउट लॉग बोलते हैं। बेसिकली आई टेल यू वन थिंग सर, लेट्स से बेसिकली दिस इज योर टोटल कैलोरी इनटेक। आप पूरे दिन में ना 2000 कैलोरीज खा रहे हो फॉर एग्जांपल, जिसमें से 800-900 कैलोरीज आपके कार्बोहाइड्रेट से आ रहे हैं। आई टेल यू व्हाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंटर। बोलते हैं ना एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बाइसेप्स आर इम्पोर्टेंटर। दिस इज 800 कैलोरीज दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर कार्बोहाइड्रेट्स। पूरे 2000 कैलोरी के डाइट से कम मल्टीप्लाई योर कार्बोहाइड्रेट्स इनटू 4, दैट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट आर कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, बॉडी क्या करता है? उसको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। ओके, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन, अब ये जो ग्लाइकोजन है असली माल है, हमको ये असली माल से मतलब है। आई विल एक्सप्लेन अगेन। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप 200 ग्राम खा रहे हो, इंटू मल्टीप्लाइड दैट बाय 4, तो 800 हो गया। 800 ग्राम्स आपके 800 कैलोरीज आपके अंदर आ रहे हैं। ये 800 ग्राम Sir, जो please come आपके back again. एक बार फिर से start से बोलिए. आप आप गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट। जैसे ही आप एनी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हो, जैसे आप आपके डाइट में 200 ग्राम कार्ब्स खा रहे हो, मल्टीप्लाई दैट बाय 4, तो 800 ग्राम हो गया। ठीक है, 800 कैलोरीज हो गई। 800 कैलोरीज का आपका बॉडी क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है सबसे पहले।
ठीक है, दैट ग्लूकोज, सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाता है, ये ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लाइकोजन। ओके, अब ये ग्लाइकोजन जो है, सो बेसिकली खाया हुआ खाना ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन बना, ये सबको याद रहना है। ये ग्लाइकोजन आपके दो जगह स्टोर होते हैं, एक आपके मसल्स में स्टोर होता है, 80% ऑफ द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन योर मसल्स एंड द रिमेनिंग 20% ऑफ द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन योर लीवर एज अ ग्लाइकोजन टैंक। ठीक है, अब आपका ये डायरेक्ट एनर्जी हो गया। अगर आपको फुटबॉल लात मारना है तो लीवर से एनर्जी नहीं आएगा, वो आपके काफ मसल से आएगा। अगर आपको ये बॉटल उठाना है तो लीवर से एनर्जी नहीं आएगा, मेरे हैंड मसल्स से आएगा, बिकॉज मेरे मसल्स में भी मेरा ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स आई एम ईटिंग, they are getting converted to glucose. That glucose is getting further converted to glycogen in the small intestine, and then it is going to, and it is getting stored in the liver. 20%, 100 रुपए में से 20 रुपया जो है वो लीवर में स्टोर्ड है, 80 रुपया जो है वो मेरे पूरे मसल्स में स्टोर्ड है। कौन से मसल्स में स्टोर्ड है सर, हमको नहीं आता, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले शोल्डर्स एंड चेस्ट, बैक एंड लेग्स, आर्म्स एंड एब्डोमिनल्स, सब जगह जहां जहां आपके मसल्स हैं वहां वहां पे वो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ क्विक एनर्जी। फुटबॉल लात मारना है, कोई आपकी गाड़ी ठोक के चला गया, आपको बाहर जाके लड़ाई करनी है, आपको जाके आपके थार में से रॉड निकाल के किसी को डराना है, एनर्जी चाहिए ना आपको। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? लीवर से नहीं आएगी। जब ये 80 रुपए की एनर्जी मसल से खत्म हो जाएगी तब जाके लीवर की एनर्जी आएगी, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन एनर्जी। लीवर से ग्लाइकोजन टैंक से जो डिराइव करने वाली एनर्जी वो है। मतलब आपके घर का पैसा खत्म हो गया तो आप बैंक चले गए डेबिट कार्ड लेके, सर स्वाइप करके ला रहे हैं, पनीर का पैसा नहीं, राइट? नाउ यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी इनटू ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो जो एनर्जी मसल्स में है उसको मसल्स को ही ट्रेन करके वो एनर्जी को बढ़ानी है ताकि द साइज ऑफ द मसल गोज अप। आज जो आपके मसल 200 रुपए के हैं वो आपके मसल 300 रुपए के हो जाएंगे, तो क्या होगा? एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मसल्स विल गो अप। सो आज जो 800 कैलोरी खा रहे हो ना आप, 800 कैलोरी वर्थ ऑफ कार्ब्स आ रहा है आपके बॉडी में, 1000 कैलोरी वर्थ ऑफ कार्ब्स आ सकता है। आप 250 ग्राम कार्ब्स खा सकते हो। व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ द मसल टिश्यूज वेंट अप। दिस इज हाउ मसल्स वर्क। जितना अच्छा मसल मास उतना अच्छा ब्रेन फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दैट इज व्हाई you have to log your workouts very well, and the training should not happen in a pyramid set. पिरामिड सेट्स नहीं करना है, हमको स्ट्रेट सेट्स करना है। जब भी आप ट्रेन करोगे, सबसे पहला रूल, इफ यू आर ट्रेनिंग इन अ रेप रेंज ऑफ 10 to 14, आई हैव एक्सप्लेन दिस इन एवरी क्लास एंड आई विल एक्सप्लेन दिस राउंड द ईयर, बिकॉज जब तक आपके दिमाग में ठूस ना दूं मैं चैन से नहीं बैठने वाला। ठीक है, रैंडम वर्कआउट्स करते हैं लोग, रैंडम। अरे सर वो मेरा दोस्त मार रहा था तो मुझे भी लगा मैं भी मार दूंगा। अरे आपकी बॉडी उसकी बॉडी सेम है क्या? आपका मसल मास उसका मसल मास सेम है क्या? आपकी बॉडी को आपसे बेटर मैं जानता हूँ, राइट? सो व्हेन यू लॉग योर वर्कआउट्स, योर ट्रेनिंग शुड बी इंटेंशनल कि मैं भाई क्या करने आया हूँ आज सर ने क्या दिया, आज 6 वर्कआउट्स दिए मुझे, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 18 सेट्स। ओके, ये 18 वर्किंग सेट्स होने चाहिए। वर्किंग सेट मतलब क्या? स्ट्रेट सेट्स। अगर आपको ऐसा वेट लेना है जो 10 पे फेल हो जाए, सो यू आर टेकिंग अप अ 20 किलो डंबल, 20 किलो ईच हैंड, व्हिच इज 40 किलोस बाय 10 रेप्स। तो आपको पता चल जाएगा, ओह मेरी असली औकात ये है, ये सेट मारने की, 20 किलो। देन वंस यू रीच 10 reps, you have to go to 11, then you have to go to 12, then you have to go to 13, then you have to go to 14. A lot of people just keep on changing the load every week. कैसे बदल सकते हो आप हर हफ्ते लोड? कैसे? एनर्जी कहाँ से आएगी? इट्स इम्पॉसिबल। It's impossible for a human to keep on changing the loads every week. So that is why you have to make sure that you're increasing the reps first. So हम डबल प्रोग्रेशन मेथड हम फॉलो करते हैं। पहले हम रेप्स बढ़ाएंगे, 10 से 14 पे जाएंगे विद द सेम लोड। जैसे ही 14 हिट हो जाए, एक हफ्ता हम वहां पे रहेंगे ताकि हमारा ईगो मसाज हो कि हाँ मैंने पहले 14 से, मैं 10 से स्टार्ट किया था, मैं 14 पे आ गया, आज मैं 14 पे मैं रह के बढ़िया से ट्रेन कर सकता हूँ एक हफ्ता पूरा with a longer rest period. If you rush into the set, you are going to ruin the set. I see 10 by 14, अरे sir very good. Second set 10 by 14, अरे sir very good. Third set 10 by 11. मैंने कहा ये क्या है, 3 रेप क्यों नीचे कम हो गए? Then I tell them because आपका रेस्ट पीरियड था ही नहीं. You just try to get way too faster into the next set. Don't go next set में इतना fast मत जाइए. Make sure that you're taking enough amount of time to build the muscle. Why? Because muscles are energy carrying devices.
दे कैरी योर ग्लाइकोजन। तो आज जो आपकी थैली 200 रुपए की है ना, ये समझो कि आज की तारीख में आपके पास आईफोन 16 है, आईफोन 17 है, कौन सा लोवेस्ट जीबी क्या आता है, 128 जीबी, ठीक है। आपको मसल्स बढ़ा के 256 जीबी करना है ताकि ज्यादा डेटा आ पाए। दिस इज व्हाट मसल मास इज, दिस इज हाउ यू नीड टू बिल्ड मसल्स। ट्रेन विद एन इंटेंट, फोकस ऑन प्रोग्रेशन एंड लॉग योर वर्कआउट्स। लॉट ऑफ पीपल, हाँ सर वर्कआउट तो हो रहा है, नो लॉग्स। हाँ सर डाइट तो हो रहा है, नो लॉग्स। अनशन अंधा। सर स्टेप्स तो हो रहा है, नो लॉग। वाटर इनटेक, नो लॉग। स्टेप स्लीप पता ही नहीं कितना है। हाँ सर कर तो रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ कोच कर रहा हूँ आपको, और तो आप खुद से कोच हो रहे हो। You have to help me to help you, and coaching works on data. That is the most important thing. Why do people transform? How do people transform? Because they are very transparent in the work that they're doing. If I'm not able to track everything that you're doing, how can I help you? How can you expect me to help you where there is no data at all? मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, हर दिन वर्कआउट कर रहे हो। करने वाले को पता है क्या लगता है, यार मैं तो वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मैं तो सर ने बोला डाइट भी कर रहा हूँ, मैं तो सो भी रहा हूँ, ये तो है भी, फिर भी वेट भी कम हो रहा है। अरे आपका वेट कम होगा, आप मुझे बताओ तो सही क्या हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे, सो दैट हम वो गलतियां आगे करते ना रहें। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, लॉग योर वर्कआउट्स। ओके, आई एम गोइंग टू रीइटरेट अगेन। जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, वो ग्लूकोज जो है वो जाके ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन होता है। 100 रुपए का ग्लाइकोजन आ रहा है, मान के चलो 80 रुपए का ग्लाइकोजन जो है वो आपके मसल्स में स्टोर होता है, लोकल मसल्स में, ठीक है। बाकी का जो 20 रुपए का जो ग्लाइकोजन है वो आपके लीवर में स्टोर्ड है, कि ऊपर का टंकी खत्म हो गया तो हमारे पास बैंक के पैसे बचे रहेंगे। दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स। सो व्हेन यू ट्रेन, यू यूटिलाइज दिस एनर्जी इनटू योर ट्रेनिंग, बिकॉज वेट ट्रेनिंग में ग्लाइकोजन यूज होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। Okay, longer rest periods are very important. If you don't take longer rest periods and if you're not taking your set to absolute failure, a lot of people, सर आपने बोला ना 10 पे रुक जाना है, मैंने कहा 10 पे ऐसे वेट से रुकना है। मैंने कहा आप ये वेट कितना और कर सकते थे सर, मैं तो 14-15 रेप कर सकता था, तो आप क्यों 10 पे रुके सर, आपने बोला ना 10 पे रुकना है। ऐसा वेट लेना है, अगर आप 14-15 वो वेट कर सकते हो तो प्रोबेबली नेक्स्ट लोड ले लो। आप 12.5 से उठा रहे हो, 15 ले लो। मसल कब बनाओगे, जीवन भर हड्डी राजा बनते जाना है क्या? मसल बनाओ, रियल डील इज बिल्डिंग मसल। हमारे लिए कितना आसान है किसी की कैलोरीज काट देना। अरे सीखो तो सही, डर भगाओ, खाने का डर भगाओ। Eat well and nourish well. Utilize those calories that are coming from carbs into your training. You will go mad. You will make crazy gains. So many people eat 3,500 calories, 5,600 calories. Why? Because they train smart. They train smartly. 6 to 7 exercises every day multiplied by 3 is 21 sets. Make each and every set a working set. If you are not taking that set to absolute failure, failure क्या है मतलब, आपसे वो आधा रेप भी नहीं जाना चाहिए, आपका 10th रेप, मतलब 10th रेप के बाद 11th रेप, that is when I can understand, yes, this is one working set. Take a longer rest period, go into the next set. Take a longer rest period, go into the next set. Simple. Log your workouts. Logging your workouts is a sure short way to success. प्रोग्रेसिव ओवरलोड, एज आई सेड, पहले रेप्स बढ़ाने हैं, 10 से 14 आना है। A lot of people train in 8 to 12 rep range, so आपको 8 से 12 आना है। A lot of people that I give, they are training in 6 to 10 rep range, so 6 से लेके 10 आना है। Then once you reach 10, so that you understand, oh मैंने तो पहले 6 से स्टार्ट किया था, अब तो मैं 10 reps मार रहा हूँ, मतलब मेरा 40% वॉल्यूम बढ़ गया। अब मैं क्या करूंगा, वापस से 10 reps पे 6 reps पे आऊंगा and I'll increase the load. That is how training is going to happen. Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Update your sheets, update your progress tracker. Check-ins are very important. It is a reflection of all the work that you're doing. This is, in my coaching academy, I always try to make sure that people are able to understand the small nuances that we try to teach and to implement that in our daily lives. Random चीजें करते करते नहीं करनी है। रैंडम चीजें हम कब करते थे, जब हम कोचिंग में नहीं थे, जब हमको नहीं पता था प्रोग्रेशन क्या है, प्रोटीन इनटेक क्या है, अमाइनो एसिड का पूल क्या है, पैनक्रियास कैसे सेग्रीगेट करता है चीजों को। जब नहीं पता था तो नहीं पता था। आज जब पता है, और तो भी अगर हम पुरानी चीजें करेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, राइट? वी आर हियर टू ग्रो। थैंक यू so much everyone for attending this class. I'm sure that if you got a lot of value in this,